नमस्कार। हाँ तो बच्चों, आज हम व्याकरण का अगला टॉपिक वाच्य पढ़ेंगे। इससे पहले आप रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं यह पढ़ चुके हैं। वाच्य, वाच्य मीन्स वॉइस। यह टॉपिक बच्चों आप पिछली कक्षा में भी पढ़ चुके हो और अंग्रेजी में भी पढ़ते हो। सामान्य शब्दों में वाच्य का अर्थ है बोलने का विषय या बोलने योग्य। अतः क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का विषय कर्ता है, कर्म है अथवा भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। अन्य शब्दों में व्याकरण में या वाक्य में क्रिया के विधान को वाच्य कहते हैं। जैसे कविता खेल रही है, इस वाक्य में जो खेल रही है क्रिया है वो कविता के अनुसार है, कर्ता के अनुसार है। कविता के द्वारा खेल खेला जाता है, इस वाक्य में जो क्रिया है खेला जाता है वो खेल के अनुसार है, अर्थात इसमें खेल कर्म है और क्रिया कर्म के अनुसार है। कविता के द्वारा सोया जाता है, इसमें ना तो क्रिया कर्म के अनुसार है और ना ही कर्ता के अनुसार है, इसमें भाव के अनुसार है। इसमें भाव है सोया जाता है। तो इस प्रकार वाच्य हैं, तीन प्रकार के माने जाते हैं। क्रिया की संरचना की दृष्टि से हिंदी में वाच्य दो प्रकार के दिए गए हैं यहाँ पर, कर्तृवाच्य और अकर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य मीन्स कर्ता के अनुसार क्रिया, और अकर्तृवाच्य में जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया ना हो, अर्थात कर्म या भाव के अनुसार हो। तो कुल मिलाकर कर्तृवाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य और भाववाच्य आते हैं, और इस प्रकार कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीन प्रकार के वाच्य होते हैं हिंदी में। कर्तृवाच्य, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें कर्म गौण होता है, इसमें क्रिया सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी। देखिए, जो कर्तृवाच्य है उसमें कर्ता के अनुसार क्रिया होती है और कर्म गौण होता है, कर्म का महत्व अधिक नहीं होता। इसमें क्रिया सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी। जैसे नमन दौड़ता है, शीला नाचती है, अकर्मक क्रिया है इसमें। पवन पत्र लिखता है, माली पौधों को पानी देता है, दोनों वाक्यों में सकर्मक क्रिया है, कर्म है। पत्र और पौधों को और पानी, दो कर्म है इसमें। तो कर्तृवाच्य को पहचानने के लिए हमें निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना होगा कि कर्तृवाच्य में परसर्ग रहित कर्ता होने पर जो क्रिया का लिंग है वो कर्ता के अनुरूप होता है। क्रिया का लिंग है कर्ता के अनुरूप होता है। और अगर वाक्य में जो कर्ता है उसके साथ परसर्ग हो, ने हो, परसर्ग ने होता है कर्ता का, तो जो क्रिया का रूप है वो कर्म के अनुसार भी होता है। जैसे मोहन ने आम खाया, इसमें जो आम है वो पुल्लिंग शब्द है और एकवचन है। तो जो क्रिया है वो खाया आम के अनुसार है। क्यों? क्योंकि इस वाक्य में परसर्ग है ने। अगर मान लीजिए ये वाक्य इस प्रकार हो कि मोहन ने लीची खाई, तो इसमें जो खाई क्रिया है वो मोहन के अनुसार नहीं है, लीची के अनुसार है। तो ये वाक्य है कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य में से या के द्वारा परसर्ग नहीं होता। ये आपको मेन पहचान करनी है कि कर्तृवाच्य में से या के द्वारा परसर्ग चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। हालांकि जिस वाक्य में मतलब कि ने परसर्ग हो उसमें जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार भी हो सकती है। लेकिन मुख्य पहचान क्या है कर्तृवाच्य की, उसमें से या के द्वारा परसर्ग चिन्हों का प्रयोग नहीं होता। आगे अकर्तृवाच्य। अकर्तृवाच्य के अंतर्गत कर्मवाच्य और भाववाच्य दो भेद हैं कर्तृवाच्य के। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। तो इसमें कभी कभी कर्ता का लोप भी हो जाता है, अर्थात कर्ता नहीं होता है, और कर्ता के बाद अधिकतर से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। मुख्य पहचान कर्मवाच्य की क्या है कि कर्म के अनुसार क्रिया होती है और कर्ता के बाद से या के द्वारा का प्रयोग किया जाता है। इसमें अधिकतर क्रिया है वो सकर्मक होती है, उनके कर्म के बिना ये कर्मवाच्य नहीं होता। इसकी क्रियाओं का पुरुष, लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। उनकी जो क्रिया होती है कर्मवाच्य की, उसमें जो क्रिया का लिंग और वचन होता है या पुरुष, वो कर्म के अनुसार होता है। माँ के द्वारा बच्चे को दूध पिलाया गया, इसमें देखिए कि कर्ता के बाद के द्वारा का प्रयोग किया गया है। ये मुख्य पहचान है कर्मवाच्य की। धोबी से कपड़े धोए जाते हैं, से का प्रयोग किया गया है। और जो क्रिया है पिलाया गया और धोए जाते हैं वो किसके अनुसार है? कर्म के अनुसार।
बच्चे को मिठाई दी गई। इसमें देखो बच्चे कर्ता नहीं है, कर्ता प्रत्यक्ष रूप से है, माँ के द्वारा बच्चे को मिठाई दी गई। तो कई बार ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें कर्ता अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो कर्मवाच्य को पहचानने के जो मुख्य बिंदु हैं वो ये हैं कि कर्मवाच्य में सकर्मक क्रियाओं से ही बनता है। कर्मवाच्य में जो क्रिया का लिंग और वचन है वो कर्म के अनुसार होता है। मुख्य क्रिया भूतकाल में होती है, जैसे पिलाया, धोए, दी। कर्मवाच्य में कर्ता के साथ कर्ण कारक के विभक्ति चिन्ह और से और के द्वारा का प्रयोग किया जाता है, जो कि कर्तृवाच्य में नहीं होता। क्रिया के एक से अधिक पद होते हैं और जानारंजक क्रियाओं का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य अकर्तृवाच्य के अंतर्गत आता है कर्मवाच्य और भाववाच्य। भाववाच्य जिस वाक्य में जो क्रिया है ना तो कर्ता के अनुसार होती है और ना कर्म के अनुसार होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। और जो क्रिया है अधिकतर अकर्मक क्रिया होती है, जैसे मुझसे दौड़ा नहीं जाता, पक्षियों से उड़ा जाता है, पंकज से हंसा जाता है। जो भाववाच्य को पहचानने के लिए जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। भाववाच्य में जो क्रिया सदा पुल्लिंग, एकवचन और अन्य पुरुष की होती है। मतलब कि इसमें ना तो कर्म होता है और ना ही कर्ता का होना आवश्यक होता है। कई बार जैसे मोहन से खाया नहीं जाता, अधिकतर जो नकारात्मक वाक्य हैं, नेगेटिव वाक्य हैं, वो होते हैं। भाववाच्य अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य जैसा रूप होता है। भाववाच्य की क्रिया से प्राय असमर्थता प्रकट होती है, जैसे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मतलब कि असमर्थता का भाव अधिक होता है भाववाच्य के वाक्यों में। इसकी क्रिया अधिकतर अकर्मक होती है और कर्म नहीं होता है। और भाववाच्य की जो क्रिया है वो उसमें भी कर्मवाच्य की तरह एक से अधिक क्रिया शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार बच्चों आज हमने वाच्य किसे कहते हैं और वाच्य के कितने भेद होते हैं इसके बारे में जाना।